जय हिंद बच्चों, रहमान फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग एक 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्वाघूर्ण। तो जैसा कि आप जानते हैं जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, तो किसी भी अक्ष के परितः जब कोई वस्तु घूम रही हो, रोटेटरी मोशन हो रहा हो किसी बॉडी में, तो उसका जड़त्वाघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। तो उस वस्तु के कुल द्रव्यमान को अक्ष से जो दूरी होती है, लांबिक दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, उसके वर्ग से जब हम गुना कर देते हैं स्क्वायर से, तो उसका हमें जड़त्वाघूर्ण मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकालने वाले हैं अभी कि वृत्ताकार चकती का उसके तल के लंबवत तथा केंद्र से होकर जाते हुए, जैसे एक चकती है और उसके आर पार, चकती के आर पार एक एक्सिस है ना, और वहां पे हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आर त्रिज्या का एक हमारा क्या है, चकती है जिसका जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, और इसका टोटल मास है m, और ये मास कहां है, इसके क्षेत्रफल में है, एरिया में है। तो देखिए हम मान लेंगे कि ये बहुत सारे छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना है, और ऐसे ही एक रिंग पर विचार करेंगे, कंसीडर करेंगे, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r और मोटाई ले लेंगे dr। ठीक है, तो जब हम रिंग की बात करते हैं तो रिंग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू डी आर, क्योंकि इसकी परिधि को जब हम इसकी चौड़ाई से गुना करेंगे तो इसका हमको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसके बाद जब रिंग का हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान, तो रिंग का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो टोटल मास है m, कितना का, तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास है, तो इसका एरिया कितना है, 2 पाई आर, डी आर का कितना होगा ये निकाल लिया हमने, यानी रिंग का द्रव्यमान हो गया 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, जिसको हमने स्मॉल dm से डिनोट किया। अब रिंग का इस जेड जेड डैश के परितः, यानी कि ये जो चकती है इसके अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, तो इसका कुल द्रव्यमान और अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने इसको क्या किया, इसके द्रव्यमान को इससे गुणा कर दिया, आर स्क्वायर का आर से, तो आर क्यू डी आर हो गया। अब पूरे चकती का निकालेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे जानेंगे कि किसका कर रहे हैं, तो जिसके पहले डी लगा रहता है, डिफरेंशिएशन लगा होता है, उसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पे डी किसके पहले लगा हुआ है, आर के पहले। तो कहावत ही है, हसुआ के ब्याह में क्या खुरपी का गीत गाएंगे, नहीं हसुआ का गाएंगे। तो हसुआ यहाँ पे कौन है, आर है, तो इसका गीत 0 से कहां तक होगा, कैपिटल आर तक, यानी कि 0 से लेके आर तक। तो 2m बटा आर स्क्वायर इंटू आर क्यू डी आर, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो रहा है स्मॉल आर वाले पार्ट का, तो इसको छोड़कर बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया, आर क्यू डी आर बच गया। इसका इंटीग्रेशन हो गया आर के पावर 4 बाई 4, क्योंकि x के पावर n dx के रूप में है, तो जितना पावर रहेगा उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 2m बाय आर स्क्वायर, r के पावर 4 बाई 4, ये 4 बाहर आ गया। नाउ पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r के पावर 4 में से 0 के पावर 4 घट गया, तो iz इज इक्वल टू 2m बाय 4 r स्क्वायर इंटू r के पावर 4, r स्क्वायर से 2r कट जाएगा, 2r बचेगा। अब यहाँ 2 दूना 4, एक 1 बाई 2 mr स्क्वायर। तो ये हमारा था वृत्ताकार चकती का उसके तल के लंबवत और केंद्र से होकर जाते हुए अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। कोशिश किए हैं कि शॉर्ट में आपको एक वीडियो डाला जाए, शॉर्ट में एक टॉपिक डाले हैं, और आप इसको देखिए और समझिए। जहां प्रॉब्लम हो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। ओके, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, और लाइक बटन तो क्लिक करते ही रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके।